की जय। श्री राधा रानी बिहारी की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है, सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। बहुत सुंदर सी कथा हम लोग सुन रहे हैं और प्रहलाद जी जो कि भक्त शिरोमणि हैं, वो स्तुति जब कर रहे हैं, ये सारा सतयुग में घटित हुआ, सतयुग की कथाएं हैं। तो उस समय जब प्रहलाद जी जो स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते समय जितना सावधानी, जितनी सतर्कता, जितनी समझ हमको रखनी चाहिए, जितना वो वर्णन करते हैं, वो उस समय से लेके, उस युग से लेकर के आज कलयुग में भी उतना ही, क्या उससे बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, उसका मतलब, उसका मीनिंग है। तो जितना उन्होंने सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए जितना हमको समझाया कि हम भ्रमित ना हो, हम फंसे नहीं कहीं पे, ये उस समय उन्होंने सतयुग में बताया था। जब सतयुग में इस बात का, इन सावधानियों का, इन सतर्कताओं का इतना मतलब था, तो आज कितना मतलब है। लेकिन उस युग से लेकर के आज के युग तक भी जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक है, जो बहुतायत लोग है, वो इन बातों को, इन जो सचेत करते हैं, इनको वो आज भी लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और आज भी जो है वो तथाकथित रूप से जो बनावटी, जो आर्टिफिशियल, जो जिसको मार्ग है, उस मार्ग पे वो चल रहे हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसीलिए जब कभी बात आती है कि भाई हमारा उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, तो कहते हैं कि भाई बहुत कई जन्मों के बाद किसी को ऐसा होता है कि वो मुक्ति पाता है, मोक्ष पाता है, भगवान को पा पाता है। कई जन्म लग जाते हैं, क्योंकि बहुत बिरले ही लोग हैं जो इस बात को, इस तत्व को, इस तथ्य को समझते हैं। साधारण लोग से जो समझाने वाले हैं और जो समझने वाले हैं, वो दोनों लोग ही अपने अपने कारणों से, अपने अपने उद्देश्य के कारण इस जो प्रहलाद, जो भक्त शिरोमणि हैं, जो भगवान कहते हैं, और जो भक्त शिरोमणि प्रहलाद के जैसे एक स्तर के भक्त हैं, वो कहते हैं, उन सावधानियों को हम सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, हमको अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए आज जब हम बात आगे बढ़ाएंगे तो आप शायद, अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो भाई आपको आप सत्संग सुन रहे, इसलिए हो सकता है कि आप इस चीज़ को सुने, समझें। आज का सत्संग में हम जो प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं, उसमें हम अपना जो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा है, वो कहते हैं कि जो मोक्ष के साधन हैं, मोक्ष के 10 साधन बताए हैं उन्होंने, तो मोक्ष के जो साधन हैं उनका जो ज्ञान दे रहे हैं, उनका मोक्ष के जो साधन का जो उपाय बताने वाले हैं,
वो अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं। तो उस समय बात कही थी और आज भी वही बात समझ में आ रही है। उसके पीछे उन्होंने उसमें आगे एक शर्त रखी है कि मोक्ष का उपदेश मात्र आजीविका अर्जन अथवा व्यापार है यदि इंद्रियां वश में ना हो। यदि इंद्रियां वश में ना हो, भंडाफोड़ होने पर वो भी नहीं रह जाता। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। तो आज हम लोग उनकी स्तुति के कुछ अंश और सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन वो जो कह रहे हैं, जो इसमें हमने आया है, उस पर हम आज ध्यान केंद्रित करेंगे कि कहते हैं, भगवान को बोल रहे हैं प्रहलाद जी कि पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं और ये एक एक साधन का बहुत ज्यादा महत्व है। इनका महत्व कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन पूरी बात आप समझिए। कहते हैं मौन के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। अब एक एक साधन पे आप कई दिन तक चर्चा कर सकते हैं। तो एक एक साधन पे आप बहुत अच्छी लंबी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो वो कह रहे हैं, हम केवल अभी उसकी बात कर रहे हैं कि मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। अब ये प्रहलाद जी के शब्द हैं। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उनके लिए ये सब जीविका के साधन अर्थात व्यापार मात्र रह जाते हैं। अब वो इतनी बड़ी उन्होंने एक आगे कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी कि ये साधन तो बहुत उत्तम हैं, जो आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं और जो उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इंद्रियां वश में नहीं है तो ये मात्र व्यापार है, मात्र दुकानदारी है। तो ये मात्र आप अपना पेट भरने का काम कर रहे हो। ये प्रहलाद जी बोल रहे हैं। और आगे उन्होंने जो बात बोली है वो आज भी आपके सामने रोज केस आते हैं। कहते हैं कि ये व्यापार है उनका, ये दुकानदारी उनकी है, ये धंधा है उनका। लेकिन कहते हैं और दंभियों के लिए, जो बहुत अभिमानी है, घमंडी हैं, बहुत बड़े हम ज्ञानी हैं, बहुत बड़े हम गुरु हैं, हमारे इतने फॉलोअर हैं, इतने हमारे चेले हैं, इतने हमारे शिष्य हैं, इतने हमारे अनुयायी हैं, इतने लाख हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, ये सब भागवत में, ये शब्द भागवत जी के हैं। और आज भी वही हो रहा है कि दुकानदारी तो जाने कितने लोग कर रहे हैं, दुकानदारी तो जाने कितने लोग कर रहे हैं, छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक के, यानी कितने आपको ज्ञान बांटने वाले, कितने आपको मोक्ष के रास्ते पे ले जाने वाले, कितने आपको भगवान से मिलाने वाले। व्यापार तो न जाने कुछ अपवाद होंगे, कुछ उसके एक्सेप्शंस होंगे, सब ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है, ज्यादातर लोग जो हैं, वो आपको जो इस तरह के बहुत से साधन बताते हैं, वो उसमें से मेजॉरिटी लोग तो अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। अपने वो व्यापार तो न जाने कितने लोग कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं और दंभियों के लिए जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं। तो दुकानें तो बहुत से लोगों की चल रही है,
बहुत जय जयकार हो रही है, दुकानें तो बहुत स्लो के चल रही है, और वहां तक तो सब कुछ सही है, बढ़िया है। लेकिन कहते हैं कि अगर पकड़े जाएं, अगर उनकी पोल खुल जाए, तब क्या होता है कि भंडाफोड़ हो जाने पर वो भी नहीं, भंडाफोड़ जाने पर वो भी नहीं। अभी ये भागवत में उल्लेख आया है, वो भक्त शिरोमणि प्रहलाद कह रहे हैं। तो अब आपको ये बातें कई बार इस तरह का सत्संग बहुत कम जगह सुनने को मिलता है, इसलिए आप सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश तौर पे इस तरह के सत्संग की बात नहीं होती है। लिखा भागवत जी में ही है, लेकिन इस तरह के सत्संग तो बताने वाले कम हैं। आपको जितने साधन बताए गए हैं उसमें, वो साधन पे खूब सारा जो है वो आपको चर्चा करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपको उसका महत्व बताते हैं। तो आपको जितने भी ऐसे आयोजन होते हैं वहाँ पे आपको, आज जो हमारा सनातन धर्म पे चलने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो बराबर आयोजन, बड़े बड़े आयोजन में जाते हैं, छोटे आयोजन में जाते हैं, और उनको यही बताया जाता है, समझाया जाता है, और जो 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 उपदेशक हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रवचन करता हैं, और जो उनके श्रोता हैं, उन सब के मन में एक ही भाव बैठा दिया जाता है कि भाई मोक्ष पाना है आपको। अब आपको आवागमन के चक्कर से मुक्ति चाहिए आपको। बहुत बार आप संसार में आ गए हो, अब आपका ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिलना चाहिए। तो समझाते हैं आपको, वो भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हो कि भाई ये तो सच तो कह रहे हैं, बहुत बार न जाने कितने जन्म आ चुके हैं, तो हमको मोक्ष मिलना चाहिए। तो वो जो कहते होते आप करते रहते हो। तो वही कह रहे हैं वो कि जो मोक्ष के 10 साधन हैं, ये जो आपको बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं और जो उस पर चल रहे हैं, ये सब उनकी जीविका के साधन हैं, उनके रोजी रोटी के साधन हैं, उनके लिए उनका एक व्यापार है, उनका एक धंधा है। और उनकी जब तक उनकी पोल नहीं खुलती, तभी तक उनके ये आजीविका के साधन बने रहते हैं या व्यापार बना रहता है। अगर पोल खुल जाती है तो ये उनके आजीविका के साधन या उनका व्यापार भी बंद हो जाता है। और आज भी आपके सामने असंख्य केस हैं, जब पोल खुलती है तो फिर वो जेल चले जाते हैं। जब पोल खुलती है तो वो जेल चले जाते हैं। लाखों लाख उनके अनुयायी होते हैं, लाखों लाख उनके फॉलोअर होते हैं, और जब पोल खुलती है तो जेल चले जाते हैं। आप नाचते भी हो, गाते भी हो, बड़े तत्व की ज्ञान की बातें भी करते हो, साधन बड़े अच्छे बताएं, मौन का आपको महत्व बताएंगे, ब्रह्मचर्य का महत्व बताएंगे, शास्त्र सुनने से कितना फायदा है वो बताएंगे आपको, तपस्या का क्या है, स्वाध्याय क्या है, स्वधर्म पालन क्या है, शास्त्रों की व्याख्या क्या है, एकांत में रहना कितना अच्छी बात है, जप और समाधि लेना। तो ये साधन बताएंगे। साधन तो अच्छा उत्तम है, लेकिन अगर उनकी इंद्रियां वश में नहीं है तो ये सब उनके लिए व्यापार है, ये वो व्यापार कर रहे हैं और आप उनके व्यापार में सम्मिलित हो गए। हम लोग भी उसी में जी सोचते हैं कि सब सही बता रहे हैं, जी, लेकिन बाद में लगता है क्योंकि हम सबको भी तो छुटकारा पाना है ना। हम भी जंजाल से छुट्टी पाना चाहते हैं, हम भी जंजाल से छुट्टी पाना चाहते हैं। ये पचड़े में दुनिया की जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे ऊपर हमारे कर्तव्य हैं, उनसे हम छुट्टी पाना चाहते हैं। नौकरी करने वाला नौकरी से छुट्टी पाना चाहता है, व्यापार करने वाला व्यापार छुट्टी पाना चाहता है, स्त्री जो है घर के जंजालों से छुट्टी पाना चाहती है, पुरुष घर गृहस्थी से छुट्टी पाना चाहता है। हर आदमी छुट्टी पाना चाहता है, मुक्ति मिले हमें। तो ये जो
आज हम लोग इसी पे ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे कि अगर इंद्रियां वश में नहीं हैं तो ये जो मोक्ष के साधन जो आपको बता रहे हैं वो व्यापार कर रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और व्यापार तक तो फिर भी ठीक है, वो व्यभिचार कर रहे हैं। व्यापार तक भी निभ जाएगा, वो व्यभिचार भी कर रहे हैं, वो दुराचार भी कर रहे हैं, वो कदाचार भी कर रहे हैं। आपके सामने कितने सारे केस आ चुके हैं। अभी लेटेस्ट केस आया कि एक ज्योतिषी महोदय जो हैं, पता नहीं कितनी लड़कियों औरतों को उन्होंने वीडियो बना रखा था, और जब वो पकड़े गए हैं तो वो वीडियो वायरल कर रहे हैं ताकि वो लड़कियां, वो औरतें अब गवाही देने के लिए सामने ना आए। वो इतना ज़्यादा उनके अंदर वो हो जाए, शर्मिंदी हो जाए, उनको पूरे समाज में उनकी फैल जाएगी स्थिति। तो अब वो ताकि गवाही न दें तो वो उन्होंने सब रिकॉर्ड कर रखा था, और अब सब वो उसको वीडियो रिलीज करा रहे हैं जगह जगह से, ताकि वो लड़कियां, वो औरतें उनके सामने केस लेके ही ना आए। तो हमको छोटे छोटे भी गुरु मिलते हैं, बड़े बड़े गुरु मिलते हैं, और क्योंकि हमको भी इच्छाएं हैं, हमको भी प्रलोभन है, हमको भी लालच है, हमको भी चमत्कार चाहिए, और उनकी दुकान भी चल रही है। तो ये सतयुग से उन्होंने सावधान किया। भगवान कृष्ण ने आपको बताया, भक्त शिरोमणि प्रहलाद कह रहे हैं, लेकिन आपको ये वाला सत्संग, ये वाली जो उनकी सावधानी बताई है प्रहलाद जी ने, वो आपको अमूमन बहुत कम लोगों को समझ में आती है। लोगों का जो है अकूत पैसा बना रहे हैं, रेट बने हुए हैं उनका जो आयोजन करने जाते हैं, कथा करने जाते हैं, तो उसके रेट बने हुए हैं, और रेट सुन करके तो छोटा मोटा आदमी तो घबरा ही जाएगा। अकूत पैसा जो है जायज और नाजायज, नंबर 1 नंबर 2 तरीके से आ रहा है। बेटा बेटी पुत्री सबको लाइन में लगा रखा है, सबके लिए एक मंदिर खोल दिया है। तो यहां तक व्यापार तक तो ठीक है, लेकिन फिर वो व्यभिचार भी उसमें घुस जाता है जाकर के। तो अभी जो आपकी इच्छा है, आपको लालच हो जाता है कि भाई मुझे जो है भगवान, मुझे भी अब ये घर गृहस्थी से छुटकारा दिलाओ, मुझे भी इस संसार से छुटकारा दिलाओ, संसार में बहुत कष्ट हैं, ये जो है दुनिया भर की जिम्मेदारियां, दुनिया भर के कर्तव्य जो है, ये भगवान अब छुट्टी करो, बहुत हो गया। यानी कितनी योनियों में हम भटक चुके हैं, 84 लाख योनियों के बाद तो हमको कहते हैं कि हम मानव जन्म पाया है, अब दोबारा ना आना पड़े। तो प्रहलाद जी का जो कहा वो तो अभी हम फिर से करेंगे थोड़ा, लेकिन प्रहलाद जी देखिए कैसे कैसे कहते हैं इस बात को। उस स्तुति में अलग अलग हम अंश को चुन रहे हैं आपके लिए, और आज की स्तुति में जहाँ पे हम आ रहे हैं, कहते हैं बैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है, वो पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वो प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है, और हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक, धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूं। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? अच्युत, ये कभी न अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती। अब बताते हैं जो हम सब के साथ हो रहा है, वो हम सब की कहानी कह रहे हैं, यही हम सब की कहानी है। लेकिन हमने आपको हमेशा आगाह किया है कि आप अर्ध सत्य मत पकड़िए, आधी बात मत पकड़िए, पूरी बात पकड़िए। जैसे ये वर्णन आ रहा तो आपके अंदर तुरंत एक विचार पहुंचता है कि हाँ, वास्तव में हम फंसे हुए हैं, हमको तो भागना है यहाँ से, हमें तो मुक्ति चाहिए। तो आगे इसमें आ रहा है, सब बात कह रहे हैं, पूरी बात सुनिए। तो कहते हैं कि अच्युत, ये न कभी अघाने वाली जीभ मुझे
स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो आँख है, कान है, नाक है, ये जो हमारी त्वचा है, जो हमारे जो जीभ है, इन सबको कुछ न कुछ आकर्षण है, इनकी कुछ न कुछ अंदर वो है। हर आदमी अच्छे से अच्छा खाना चाहता है। तो कहते हैं कि जो है ये कभी ना गाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती है। जननेंद्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर और पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी, ये ज्ञानेंद्रियां थी, अब कर्मेंद्रियां हो गई आपके, हैं? हाथ पैर, है ना, आपके दोनों स्थान जो है मलमूत्र विसर्जन के। तो जो कर्मेंद्रियां हैं आपकी, वो कहते हैं कि इसके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने की ओर को जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो वो दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हों। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। ये अपना है, ये पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है, किसी से शत्रुता। बहुत डिटेल में हम अपना पराया पे चर्चा कर चुके हैं। आप कुछ को अपना मानते हो, कुछ को बाकी को पराया मानते हो। अपनों के साथ आप फेवर करते हो, उनका पक्षपात करते हो, उनको दोषों को भी छिपाते हो। जो इनको पराया मानते हो उनकी अच्छाइयों में भी आप बुराइयां ढूंढते हो। तो किसी से मित्रता करता है, किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को भी अब आप पार लगा दीजिए। तो जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? अब ये पहली बात तो आप ये सुनिए कि वो प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? सभी के लिए कर रहे हैं प्रार्थना। प्रार्थना या कोई भी कार्य अच्छा या बुरा इस पर निर्भर करता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए वो कार्य कर रहे हैं या सभी के लिए, सभी के हित के लिए कर रहे हैं। कार्य अच्छा बुरा नहीं होता है, उस कार्य का उद्देश्य क्या है, किसके लिए करना चाहते हो आप। हम सब अपने लिए करना चाहते हैं। और ये बात हम सब लोग पहले भी आपको चर्चा कर चुके हैं, इसमें टॉपिक मिले चुके हैं, उसमें ये बात फिर से आगे बढ़ रही है कि दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। कि भगवान को कहते हैं दीन बंधु, पतित पावन। भगवान अहेतु की कृपा करने वाले हैं, बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के। जो पतितम है, जो उस पे भगवान कृपा करते हैं। तो कहते हैं कि महान भूले भटके मूढ़ी महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। लेकिन अब क्या बोलते हैं, देखिए यही अंतर है। इसीलिए वो भक्त शिरोमणि कहला रहे हैं और हम और आप क्या कहलाते हैं, वहीं पे अंतर आ जाता है। आप सब अपने लिए, हम सब अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब जो हमने आपसे कहा कि अर्ध सत्य नहीं सुनिए, आधी बात मत सुनिए,
उन्होंने वर्णन तो बहुत सारा कर दिया कि साहब ये जो संसार है, संसार में इतने सारे आकर्षण हैं, जीभ को कुछ चाहिए, आंख को कुछ चाहिए, कान को कुछ चाहिए, नाक को कुछ चाहिए, हाथ को कुछ चाहिए, आकर्षण है। लेकिन क्या कहते हैं कि जो है जो जो भवत तारणी है, उससे पार लगाने के लिए किसको कह रहे हैं? अपने लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं जो ये जो अनंत लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, प्रभु पे कृपा कीजिए। आगे उन्होंने और खुलासा कर दिया, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये उच्च स्तर की बात है। ये आप हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारा स्तर ईश्वर की कृपा से उच्च स्तर पे हम लोग का चिंतन चल रहा है। हम जो अपनी 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 कल्याण की बात करते रहते हैं, कहते हैं क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। तो ये बात इसलिए कहा कि ये बात केवल प्रहलाद जी जैसे लोग, भरत जी ऐसे लोग कहते हैं, जो इसीलिए इस चीजों को, इन बातों को, इन तथ्यों को, इन दोहों को आपको अगर सत्संग सुन रहे हो तो हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए और निर्वाण भी नहीं चाहिए, निवृत्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। वही प्रहलाद जी करें, हमें नहीं मोक्ष चाहिए, हमें तो प्रभु ये जितने दुखियारी इनके दुख आप दूर कर दो। हमारी तो खाली एक ही है, हम तो जो है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता नहीं होती। परमात्मन इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है। क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं। अब अंतर कहाँ है? हमारा वो जो वैतरणी है, जो बहुत से विषय हैं, उन विषयों में मेरा चित्त नहीं है। मैं उसके प्रति लालायित, आकर्षित, प्रलोभित नहीं हूं। क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परम अमृत स्वरूप हैं। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। और ये चीज हम लोगों ने एक दिन टॉपिक में लिया, तो वो आज आ रही है इस स्तुति में, हम इसको पूरा टॉपिक ले चुके हैं। मेरे स्वामी फिर और खुलासा किया है, जो आप मोक्ष 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 करते हो और जो मोक्ष का उपदेश दे रहे हैं आपको, और जो आप उपदेश सुन रहे हो उसका, तो कुछ तो उपदेश देते हैं आपको। भीड़, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े उस पे रूप बना के आते हैं, कोई ये रूप बनता, कोई वो रूप बनता, कोई रूप बनता है। तो कुछ तो वो होते हैं और कुछ इससे अलग भी होते हैं, जो कि एकांत में चले जाते हैं। कहते हैं साहब एकांत वास करना है। प्रहलाद जी ने उनके बारे में भी बोला है, वो हम सुन चुके हैं, फिर दोबारा सुनिए, जितनी बार सुनो उतना अच्छा लगेगा। एक तो उन पे कमेंट किया जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठा करके बताते हैं कि भगवान को कैसे पाना है, और उसके आड़ में अपने यहाँ आपसे धन लेकर के आप अपने धन का भंडार बढ़ा रहे हैं, अपना धन का खजाना बढ़ा रहे हैं।
आपकी जेब खाली करा करके और अपनी तिजोरियां भर रही हैं। तो कहते हैं कि अब दूसरों के बारे में उन्होंने कहा कि जो लोग एकांत में चले गए हैं, कि मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। उन पे भी उन्होंने बड़ा तीखा प्रहार किया है। कहते हैं वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, अपनी मुक्ति के लिए। अपनी मुक्ति के लिए। परंतु कहते हैं अपने लिए क्या कहा उन्होंने, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। तो ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे बड़े विशाल हृदय के लोग हैं कि अगर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर खाना है तो अगर अकेले मुझे खाना मिल रहा है, अकेले के लिए मिल रहा है, तो मुझे खाना ऐसा नहीं चाहिए। जब तक सब भूखे हैं तो अकेले मेरा पेट भर जाए, चोरी छुपे कोई मुझे अलग से बिठा के खिला दे, ऐसा खाना मुझे नहीं चाहिए। ये 10 आदमी और भूखे बैठे हैं और मैं अपना पेट भर लूं, मुझे कोई बुला के पेट भर दे, ऐसा खाना मुझे नहीं चाहिए। तो कहते हैं मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखता। तो इतनी छोटी से ही अभी जो हमने कथा सुनी, उनकी स्तुति से उनकी प्रार्थना सुनी, आपको दोनों बातों में गहराई समझ में आनी चाहिए कि ये विषय भोग जो आकर्षण है, जो हमारे ज्ञान इंद्रियां और जो हमारी कर्मेंद्रियां, इनके जो आकर्षण है, इसमें जो हमारी आसक्ति है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें इनसे भागने की जरूरत नहीं है। हमें जो इसमें डूबे हुए लोग हैं, जो इसमें फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, उनके लिए उपाय ढूंढना है, उनका कल्याण हो, वो कुछ करना है। तो हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हम जो मुक्ति करते हैं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। और बड़ी अच्छी बात आगे आई है। ये बात हम लोग कई बार पहले कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हम लोग का इस भगवान की कृपा से स्तर बहुत अच्छा बन चुका है, इसलिए अब हर बात आपको समझ में आनी चाहिए। कहते हैं, हमने पहले भी आपको कई बार चर्चा किया है कि किसी चीज से रियल में, वास्तविकता में आप उससे निवृत्त तभी हो सकते हो, उससे आपका मन तभी भर सकता है जबकि आपको उसका ज्ञान हो गया हो कि उसके अंदर कितनी कठिनाइयां हैं, उसका परिणाम क्या होता है। आपको परिणाम पता ही नहीं है तो आपको उससे जो छूटने का भाव है वो छूटोगे ही नहीं। आपका आकर्षण बना ही रहेगा। तो ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। कहते हैं घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वो अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। लेकिन आगे कितना बढ़िया का है, जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है। कहीं खुजली हो रही है तो पहले तो अच्छा लगता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। लेकिन क्या कहा उन्होंने, किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं। हम अघाते नहीं हैं। वैसे ही काम के जो और भी रूप है, वैसे ही काम के वेग को भी सह लेते हैं। तो कहते हैं कि सहने से ही उनका नाश होता है। वास्तविकता में उनसे निवृत्ति, वास्तव में उनसे छुटकारा, वास्तव में उनसे हमेशा के लिए आपको उसके पास न जाने का भाव तभी होगा जबकि आपको अपने उसके भोगा है, उसको देखा है, उसको समझा, उसको जाना है।
और फिर आगे जो हमने बात कही थी वो बात आज अभी आ रही है कि पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उनके लिए ये सब जीविका के साधन अथवा व्यापार मात्र हैं, रह जाते हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल नहीं खुलती तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडा फोड़ हो जाने पर वो भी नहीं। तो ये जो हमारे सबके सामने आए दिन बड़े बड़े केस सामने आ रहे हैं, जिनके हजारों लाखों लोगों के जिनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वो जब तक नहीं प्रकाश में है, सब ऐसे नहीं है, लेकिन अपवाद भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं। आश्रम पे आश्रम बने जा रहे हैं, आश्रम पे आश्रम बने जा रहे हैं, व्यापार चल रहा है, ये सामान बिक रहा है, वो सामान बिक रहा है, वो सामान बिक रहा है, हर चीज की फीस लगी, हर चीज के शुल्क लगे हैं, हर पूजा का रेट बना हुआ है। भगवान ने गीता में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान तो एक पत्ते से, एक पुष्प से, एक फूल से संतुष्ट हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े रेट बने हैं, भगवान को तो उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हमारा आज का हमने जो चीज को ज्यादा ध्यान पे केंद्रित किया कि जो मोक्ष के साधन हैं, इसके बारे में अभी आगे आने वाले अध्याय में बहुत अच्छी और चर्चा आने वाली है। ये जो तथाकथित आपको मोक्ष के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, वो कितना व्यापार कर रहे हैं, कितना संग्रह कर रहे हैं। और संग्रह तक तो ठीक है, आगे जब व्यभिचार होता है तो और स्थिति खराब हो जाती है। इनकी स्वयं की जो इंद्रियां हैं वो वश में नहीं है। और आप क्या करते हो? बहुत सी चीजें हमारे और आपके लिए भी हैं। आपकी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बात हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो आपकी जो 3 इंद्रियों के बारे में कहा गया है कि देखना, सुनना और बोलना, इस देखने, सुनने, बोलने में ही आप बहुत बड़ा आपके जीवन में फर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जीवन भर के प्रश्न आपके दिमाग में चलते रहते हैं। कहा गया है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। आप अपनी आंख से बुरा देखते हो, कान से बुरा सुनते हो और मुंह से बुरा बोलते हो। और उसमें आपका जो तर्क आता है कि हम तो अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो हम अधर्म कर रहे हैं। और चोर को चोर कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, तो हम धर्म कर रहे हैं। और अगर आप चोर को चोर नहीं कर रहे हो, गलत करने को गलत नहीं कर रहे हो, तो आप अधर्म कर रहे हो। तो ये जो हमारे गुरुजी ने जो बोला कि आप अपनी गलतियों को और दूसरों की गलतियों को मत देखिए, वही कहा गया है जो 3 बंदर का सिद्धांत है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। उसके पीछे कारण क्या है? कारण उसके पीछे मूल ये है, जो इंद्रियां वश में नहीं, उसकी बात हो रही है अभी। तो एक छोटा सा ये अभी क्षेत्र हमने आज चर्चा कर रहे हैं, है क्या? आपको हर जगह समदर्शी होना है, आपको हर जगह समान व्यवहार करना है।
अगर आपको बुरा देखना है, बुरा बोलना है, बुरा सुनना है, तो पहले अपनी बुराई देखो। अगर आपको बुराई को देखना ही देखना है तो अपनी बुराई देखो। अगर हम बिल्कुल ईमानदारी से करें, अपवाद हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है संसार में ऐसे हो जिन्होंने जितना अभी तक जीवन मिला उनसे कोई गलती ना हुई, वैसे लोग हैं तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर भगवान की। लेकिन अगर ईमानदारी से देखोगे आप तो इस जीवन में अभी तक न जाने कितने पाप हमसे हुए हैं, कितने बुरे कर्म हमसे हुए हैं अभी तक, और उन कर्मों पे, उन पापों पे सारे पाप हमारे के भगवान ने हमको उसका दंड नहीं दिया सामने से, कहीं हमको गिरफ्तार नहीं किया गया है, कहीं हमको जेल नहीं भेजा गया है। जाने कितने अपराध, कितने जो है कितने हमारे गुनाह, कितने दंड पे भगवान ने मौन रखा है, उनको छुपा के रखा, उनको ढक के रखा है। तो अगर भगवान ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों पे पर्दा डाल रखा है, तो दूसरे लोगों के गुनाहों पे हम कैसे उनका, अगर आप समदर्शी हो, फिर आप या तो समदर्शी हो कि भैया आप सबको जो है या तो आप अपने गुनाहों को देखो पहले। तो कहा गया है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। अगर आपको चोर को चोर कहना है, पापी को पापी कहना है, तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, और जो घट खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। आप कहते हो कि जो चोर को चोर नहीं कहता है वो अधर्मी है, वो पापी है। तो फिर तो सबसे पहले आप अपने को देखो, सबसे पहले अपने को तौलो। अगर बहुत ईमानदार हो आप तो जा करके सबसे पहले पुलिस में सरेंडर अपने को आप कर दो कि मैंने जीवन मैंने ये गुनाह किया है और पहले मुझे सजा मिले। अपने गुनाह को तुम छिपा के रखना चाहते हैं, अपने गुनाह को हम छिपा, अपनी गलती हम देखना नहीं चाहते हैं कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, और जो घट खोजा आपका, मुझसे बुरा न कोय। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। अगर हम ये एहसास हो जाए हमको कि मैं भी बहू थी, तो आपको अपनी बहू की गलतियां दिखेंगी नहीं। आप बहू थी वो आपको याद नहीं रहता है। तो अगर हमें याद रहे, पिछले जन्म का तो शायद किसी को याद नहीं होगा, लेकिन इस जन्म में जितने गुनाह किए, जितने पाप किए हैं, हर समय अगर आपको याद रखना है तो पहले उनको याद रखो, फिर दूसरों के पाप को देखो। तो जो इंद्रियों को वश में रखने वाली बात थी, वो जो आपको बहुत सा उपदेश दे रहे हैं, वो धन के भंडार बना रहे हैं या और आगे बेविचार तक भी कर रहे हैं और अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। आपको मोक्ष मिला का, मोक्ष के केसेस मिलते कहाँ हैं? कहते हैं बहुत विरले को मिलता है। आगे इसमें भी चर्चा आने वाली है गुरु दत्तात्रेय की। गुरु दत्तात्रेय की चर्चा भी आने वाली है। इसमें गृहस्थ आश्रम के क्या नियम है, ब्रह्मचर्य के क्या नियम है, सन्यासी के क्या नियम है, पूरा अध्याय भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दत्तात्रेय, जो आप मोक्ष करते हो, मोक्ष किसको मिल सकता है? जो अच्छा ही अच्छा चाहता है, मोक्ष उसको नहीं मिलता है। मोक्ष दत्तात्रेय ऐसे महान आत्माओं को मिलता है कि दत्तात्रेय जी का यह था कि मोटा सा सिद्धांत है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जिस स्थिति में अच्छा मिल गया,
खाने को मिल गया तो भी ठीक है, खाने को नहीं मिला तो भी ठीक है, तब मोक्ष मिलता है। चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, आश्रम पे आश्रम, कोठी पे कोठी, महल पे महल बनता जा रहा है। मोक्ष दत्तात्रेय जी का जब आप पूरा प्रसंग सुनेंगे कि कभी कि कई दिनों तक भूखे पड़े रहे, कभी तक अर्धनग्न पड़े रहे, कभी नग्न पड़े रहे, कभी किसी ने दुत्कार दिया और सम स्थिति में रहे। मोक्ष के ऐसे उदाहरण होते हैं जो आपको मोक्ष का उपदेश दे रहे हैं और दुकान चला रहे हैं और आप उनकी दुकान के ग्राहक बने हुए हैं, तो उसके पहले जरूर समझिए कि वो व्यापार कर रहे हैं या आपको मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। और आप जो है, जब उनकी इंद्रियों को वश में होना चाहिए तो आपके इंद्रियों को भी वश में होना चाहिए। और आपके जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, हमने खाली आज भी ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात की है कि जो आपकी आंख है, जो आपके कान है, जो आपके मुंह है, ये समदर्शी हो। अगर आपको बुराई देखनी है, बुराई कहनी है, बुराई सुननी है, तो पहले अपनी बुराई देखो, पहले अपनी बुराई सोचो, उसके बाद दूसरे की बुराई निकालो। तो इसलिए आज की चर्चा में हमने यहाँ पर किया और ये भी चर्चा बहुत अच्छी से चलती रहेगी, बट आज हम लोग अपनी बात को यहीं पर विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताइए मुकुल भैया जी, आज की बातचीत में कुछ अपनी बात रखिए। जी दादा जी, अब प्रहलाद जी दादा जी देखा है वो सतयुग की बात है, और सतयुग में इस तरह की चीजें हो रही थी तो बड़ा विस्मयकारी है। हम लोग तो सतयुग को बहुत ही उच्च कोटि का युग मान रहे हैं कि वहाँ सब चीज सत्य ही सत्य होती है। और उस दिनों में प्रहलाद जी इस तरह की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल लगता है कि आज के युग में उस युग में तो कोई फर्क ही नहीं है फिर तो, क्योंकि उस समय भी लोग अगर सत्संग इस तरह से करते थे और तो भाई आज के युग में और उस युग में तो कोई फर्क ही नहीं लगा फिर तो ना। एक तो बात ये अभी समझ में आई कि तो मतलब देखा जाए तो हम लोग अगर देखें तो काफी कुछ भगवान की कृपा है, हम लोग कम से कम उस तरह का तो कोई काम नहीं करते हैं। और प्रहलाद जी जैसे बात है ना कि मतलब खुद के लिए नहीं, उन्होंने जन कल्याण के लिए समस्त ये बात की। वो कहते हैं हमको मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन जो बात की जो लोग और भी हैं जिन्होंने कुछ अनैतिक कार्य कर रखे हैं, आप उनको क्षमा करिए, उनको विताड़ दीजिए। हमें तो ईश्वर के जो भक्त लोग हैं उनकी सेवा करने का ही आनंद अगर मिलता रहे तो हमें मोक्ष भी ना मिले तो कोई ऐसी हमको मोक्ष की कामना नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ी अपील करती हैं कि हाँ ठीक है, और समदर्शी होना है कि भाई बुराई दूसरों में देखने से पहले खुद तो देखें कि हम कितना सही है। अगर हम सही हैं, हम तो कहेंगे अगर हम सही भी हैं तो हमें दूसरे की बुराई देखने का कोई हक नहीं है। हम अपने को देखें, हम दूसरे का फैसला करने के लिए ईश्वर है, हम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोनों बातें ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लिस्ट अब बनाओ, हम अपनी लिस्ट बनाएं, यानी कितने हमसे कितनी गलतियां, कितने अपराध, कितने पाप हमसे हुए होंगे। जी बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए जो है ये मतलब ये केवल हम लोग चर्चा के लिए चर्चा कर रहे हैं एक तथ्य के रूप में, लेकिन सच्चाई अगर ये है कि अगर आप वास्तव में इस विषय में बहुत गंभीर हो तो आप सोचो कि आपके जीवन में अब तक कितना कितना क्या क्या हुआ। पिछले जन्म को तो याद नहीं हमको किसी को, लेकिन यानी कितने पाप हुए होंगे जिनको कि अगर वो लाइमलाइट पे आ जाते तो जाने हमको क्या क्या पनिशमेंट मिलता उसका। हाँ, वो हम अपने आत्ममंथन में तो समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ गलतियां हुई थी, है ना। लेकिन अब क्योंकि
भगवान ने थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आगे आगे ये गलतियां ना हो उसके लिए तो प्रतिबद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एक बात तो ये है आपकी। दूसरा क्या है कि जो 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 तत्व है, जो बातें हैं, जो मनोवृत्ति है, वो तो हर युग में रही है। उसकी केवल उसकी डिग्री में अंतर रहा है, डिग्री का फर्क रहा है कि कलयुग में वो और ज़्यादा बढ़ गया है, बट सतयुग में भी ये सारी प्रवृत्तियां, धर्म और अधर्म सतयुग में भी रहे हैं। तो अधर्म तो तभी होता है ना जबकि इस तरह का जो आडंबर हो, दिखावा हो, पाखंड हो। तो इसलिए उसको जो चीज़ तुम रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हो, तो धर्म और अधर्म तो हर युग में हुआ है और तभी उसके बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ है। तो इसलिए जो है वो चीज़ का तुम्हारा निराकरण तो इस रूप में कर सकते हो, बट ये होता है कि उसकी जो डिग्री होती है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे आप सतयुग से आगे बढ़ते हो। बाकी जो हमें आज के जो सत्र से, आज के सत्संग से जो हमें, अगर हम सत्संग के इस स्तर पे हैं तो हमारे लिए यही है कि हम प्रहलाद जी से सीखें कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। अगर प्रहलाद हमको जो समझाया जा रहा है, मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, मुक्ति पाना, अभी आगे और चर्चाएं भी आएंगी। हमें तो जो भगवान के दीन जन हैं, भगवान के बनाए हुए लोग हैं, उनकी सेवा में अपने को लगाना है। वो हम बात कर रहे हैं, करना है बहुत कठिन काम सा, लेकिन हम पहले तथ्य को, सत्य को समझे तो सही, फिर धीरे धीरे उस पर थोड़ा थोड़ा हम अनुकरण भी कर सकेंगे। तो इसलिए जो है आज की शिक्षा का मूल मंत्र प्रहलाद जी के माध्यम से यही है कि हम आसक्ति न रखें विषयों में, लेकिन उनसे भागने की जगह हम जो लोग विषयों में आसक्त हैं उनकी निवृत्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके भले के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्रार्थना करें, कुछ कर्म करें। सही बात। बताइए भाभी जी, अपनी बात बताइए आप। राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण। हमारा मानना है कि जैसे हम लोग जो भी कार्य करते हैं केवल अपने लिए करते हैं या बहुत अधिक से अधिक अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, इससे ज्यादा सोच नहीं पाते हैं ना। जो भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास जो भी करते हैं तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए, है ना, हमारी लड़की की बहुत बढ़िया जगह शादी हो जाए, यही सब अपने लिए ही सोचते रहते हैं। और हाँ, यही हम लोगों को सुधार करना है कि जो भी कर्म करें तो थोड़ा सा दूसरों के लिए भी सोचें, पर हित के लिए भी कुछ करें, कुछ सोचें। यही मतलब आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें आज के संदर्भ में, हम लोगों के संदर्भ में, कम से कम इतना अगर हम मान लो किसी कारण से नहीं भी कर सकते हैं तो ये तो हम कर सकते हैं ना कि हम दूसरों से ईर्ष्या न करें, दूसरों से जलो नहीं, दूसरों के लिए बुरा मत सोचें। इतना तो कर सकते हैं ना। अगर हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो चलो, वैसे तो प्रहलाद जी के नजरिए से तो शायद वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कम से कम हम दूसरों की उन्नति से, दूसरों की तरक्की में सहयोगी तो बने, उससे हम ईर्ष्या तो ना करें, उनसे बुराई ना करें, उनके लिए प्रार्थना तो करें, उनके लिए हम कामना तो करें, उनके लिए शुभकामना तो दें उनको हम लोग तो बुराई तो आप जो, हाँ वही बात है। इसलिए जो हम, अगर आप उसको व्यवहारिक रूप से अपने संदर्भ में, हमारे संदर्भ में सोचना चाहोगे तो जो हम अपने लिए इससे शिक्षा ले सकते हैं कि हम जो दूसरों के अहित की कामना करते हैं उसकी जगह दूसरों के हित की कामना करनी है। हम अपने लिए जो कर रहे हैं, अपने लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं वो तो मान लो करते भी रहें, लेकिन दूसरों के हित के लिए भी हम प्रार्थना करें, दूसरों के अशुभ न चाहें, दूसरों का शुभ चाहें, ये तो हम कर सकते हैं ना। तो कर ही सकते
इतना तो कर ही सकते हैं ना। बताइए जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, अपने को सुधार लो, बस। सब कुछ सुधर जाएगा। सही बात है। बाकी और प्रयास है ही भाई, अच्छे कर्म करे, अच्छी बात करे, अच्छा काम करे, लोगों को खुशी दे, यही है। नहीं, सत्संग हम लोग जो करते हैं, प्राप्त हो रहा है। जी जी, हम लोग जो सत्संग करते हैं वो कोशिश होती है कि हम सब लोग उसको समझ सकें, इतने सरल और समझ के बात करें। तो और उसपे भी आपके जो प्रश्न हो, आपकी जो बातें हो, वो बहुत मायने रखती हैं। अभी एक दिन हम इस पे आएंगे, विपुल भैया जी ने बात रखी थी, उसको हम आएंगे। अभी थोड़ा सा उसको प्रहलाद जी का ही कहना है। आज के जो सत्संग हमने किया उसमें प्रहलाद जी नहीं, ये जो उन्होंने कही है वो हमने उस दिन पढ़ कर सुनाया भी था आपको। तो प्रहलाद जी ने ही कहा इसको, जब उनके पिताजी का वध हुआ, कि जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी होते हैं, वैसे ही हम इस दैत्य के संसार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। तो ये चीज जो है, ये जो हिंसा और अहिंसा में हम लोग जो फंस जाते हैं, ये हमको उसका सच्चाई से समझने की जरूरत है। तो ये सब चीज़ों में बाद में अभी और पूरा का पूरा इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। बट जो जहाँ जो मतलब जो भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी कहला रहे हैं, उनकी शिक्षा को हम ग्रहण तो करें। हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सब हो रहा है। पूरी तरीके से ना ग्रहण कर पाए तो आंशिक रूप से करिए, 3% आंशिक रूप से करिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रखर भैया जी बताइए। नहीं, काका जी ने काफी अच्छे से कवर कर लिया है। आपने पूरा उसमें बीच में एक लाइन बोली थी कि कोई, जैसे मानिए कोई अपनी जो जैसे मानिए काम क्रोध का वेग आ रहा है, कोई अगर उसको सह रहा है तो वो पाप कर रहा है। कि आपने कुछ ऐसा कुछ बोला? नहीं, वो थोड़ा शायद कुछ सुनने में तुम्हें समझ में आ गया। उसमें तो ये लिखा है, वो विवेकानंद जी का एक कोटेशन भी है कि किसी भी चीज से अगर आप चाहते हो मुक्ति, चाहते हो निवृत्ति, चाहते हो उससे, तो जब तक उसके कष्ट को आप समझोगे नहीं, उस प्रक्रिया से गुजरोगे नहीं, तब तक आपको वास्तविकता में उससे अरुचि या उससे दूरी आपकी नहीं होगी। तो वो जो तुमने सुना, शायद थोड़ा सा बिल्कुल विपरीत सुन लिया। कहते सहने से ही उनका नाश होता है, आप नहीं कर रहे। पता नहीं, हाँ मैं गलत लग रही, आपने बोला कि सहने से नाश हो जाता है। हाँ, तो हमने शायद गलत समझ लिया। हाँ, सहने से ही उनका नाश होता है, मतलब उसका थोड़ा सा शब्द यहाँ थोड़े डिफरेंट है, बट उसकी जो एक जो सैद्धांतिक चर्चा है, उसका निष्कर्ष यही है कि किसी चीज से अगर हम वास्तविकता में उसको अच्छा है बुरा तभी मान सकते हैं जबकि हम उसको चखा हो, स्वाद किया हो, जानते हो, तभी उसको हम उससे दूरी या उसके निकटता उसके बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। जी नहीं, बाकी अच्छा था। अपनी इंद्रियों को हमें संयमित रखना है, जो कि आसान तो नहीं है, लेकिन वही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ऐसे जो सत्संग हैं या अच्छी चीजें, अच्छी किताबें पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे जरूर होगा। अब यही है कि जैसे आज का सत्संग में अगर हम सब लोग बात फिर वही रिपीट कर रहे हैं कि निचोड़ देखोगे तो जो ये मोक्ष 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 सारी संसार जो हिंदू धर्म को के चल रहे हैं और जो अध्यात्म या धर्म पे है, उनको मोक्ष बहुत ज्यादा उनके अंदर भाव प्रबल कर दिया गया है। मोक्ष पे इतना भाव प्रबल करने की जगह आपको अपना कर्तव्य, आपका सेवा का जो धर्म है, कर्तव्य का धर्म है, परहित का जो धर्म है, वो करो, आपको ऑटोमेटिकली मोक्ष मिल जाएगा। वो करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मोक्ष मिल जाएगा। अभी हम आपको जो कह रहे थे कि अभी आगे अध्याय में बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं, तो आगे एक अध्याय में आ रही है इस बात में, कहते हैं कि जो है बड़ा अच्छा से आगे आ रहा है, उसमें अध्याय आ रहा है कि
उसमें उसका गृहस्थ आश्रम के लिए था उसमें। हाँ जी, इसमें लिखा है कि कहते हैं कि ये जो भागवत धर्म है, जो प्रहलाद जी का धर्म है, प्रहलाद जी से कि उसके आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाले परम पद को पा लेता है। तो जो आपको, अगर आप कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, सेवा भाव से कर्म करते रहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते रहते हैं, तो ये जो आपको परम गति है, परम पद है, ये आपको गृहस्थ आश्रम में भी मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो मंतव्य, जो भाव बिठा रखा है बहुत ज्यादा कि ये अंतिम जन्म हो जाए, अब दूसरा जन्म न लेना पड़े। जब प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपके दीन जनों की, दुखी जनों की सेवा करने को ही अपना कर्म मानता हूं। कि आज का निष्कर्ष, सत्संग का निष्कर्ष कुछ इस तरह का बनता है। चलिए, ठाकुर की खूब कृपा हम सब पे रहे, हम लोग ऐसे सत्संग से जुड़ते रहें। और बुपुल भैया जी आज धर्म का हमारा जयकार करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम राम मम्मी पापा, राम 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 राम, शांति 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 शांति।